हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है कि नहीं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से करना है। जिनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक आइडिया नहीं है, पहले 5.1 देख लो, वहां से इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद 5.2 के क्वेश्चंस करो, फिर इसके जो बचे हुए 8 क्वेश्चन है उस पर आओ। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 से करना था, और पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है? अब 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 100, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 999, 999। ठीक है, 999। मुझे इनके बीच में जितने भी 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर 7 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं, ये मुझे बताना है। ठीक है, अब देखो पहला नंबर कौन सा आएगा। अब तुमको पता करना पड़ेगा, एक तो पहला पता चल जाए, दूसरा आखिरी पता चल जाए। 7 से डिविजिबल हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, पता है, यानी डी की वैल्यू 7 होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे? देखो 7 को तुम 100 को तुम डिवाइड करो 7 से, यहां बचेगा 3 0, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, और यहां 2 बच जाएगा। एक बात बताओ मुझे, मैं 100 के पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि 7 से डिविजिबल मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए ना जो 7 से डिविजिबल हो। 100 के इधर आऊंगा तो 2 डिजिट का हो जाएगा, यानी लेफ्ट नहीं, 100 के आगे मुझे जाना है। तो मेरे पास 2 है, अगर मेरे पास 5 और होता तो 2 और 5 मिलके 7 हो जाता, और 7 से कट हो जाता, यानी 5 एक्स्ट्रा चाहिए। तो 100 मेरे पास था, इसमें कितना ऐड करूंगा? 5 और ऐड करूंगा, तो पहला नंबर मुझे मिल जाएगा 105। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसी तरह से अगर 999 को मैं 7 से करूंगा तो 7 1 जा 7, यहां 2 बचेगा, 29 हो जाएगा 29। 7 4 जा होता है 28, एक बचा 19 हो जाएगा। 7 2 जा 14 करूंगा, यहां 5 बच जाएगा। अब आप एक बात मुझे ये बताओ, मुझे आगे तो जाना नहीं है, क्योंकि 999 के आगे जाऊंगा तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मुझे वापस आना है पहले, तो ये 5 मेरे लिए एक्स्ट्रा है ना। अगर ये 5 ना होता तो 7 से डिविजिबल हो रहा होता पूरी तरह। तो इस 5 का जो एक्स्ट्रा 5 है इसको घटा दो, तो 999 में से 5 निकालोगे तो आएगा 994, 994, 994 आएगा। ये पहला नंबर होगा 105, और ये लास्ट नंबर होगा 994। बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो जो इन 3 डिजिट्स के नंबर की जो कि 7 से डिविजिबल है, उनकी अगर आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे तो पहला होगा 105। अब दूसरा जाहिर सी बात है 7 के गैप पे होगा, तो 112, 119, और लास्ट वाला हो जाएगा 994। ए इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से देखूं तो 105 है, क्योंकि पहला नंबर ए होता है। कॉमन डिफरेंस 7 से डिविजिबिलिटी है तो 7 हो जाएगा, 7 7 के गैप पे ही नंबर्स आएंगे। और ये लास्ट नंबर है, मैंने इसको ए एन मान लिया 994। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब इसका जो प्लेस होगा वही तो टोटल नंबर्स बताएगा। अगर ये 30वें नंबर पे है, यानी 30th टर्म है, तो टोटल 30 टर्म होंगे। अगर ये 40th टर्म है तो टोटल 40 टर्म्स होंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो मुझे एक तरह से n निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है, फॉर्मूला लगा दो। ए एन कितना है बोलो? 994 है, ए 105 है, डी कितना दे रखा है? देखो 7 दे रखा है। 105 को इधर लाकर सबट्रैक्ट करो, 105 को सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? देखो 14 माइनस 5 करोगे 9 आएगा, और फिर यहां बचेगा 8, 8 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 8, और 9 में से 1 जाएगा 8, 889 बचेगा तुम्हारे पास, 889। 7 देखो इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। तो अगर मैं n माइनस 1 को इधर लिख लूं और 889 में मैं 7 से कर दूं डिवाइड, जरा डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा? 7 1 जा 7 होगा, कैरी जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 18। 7 2 जा हो जाएगा 14, 4 जाएगा 49, तो 7 7 जा कितना होता है? 49 होता है। 127 टाइम्स में ये जाएगा। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 127। तो n इज इक्वल टू 127 में ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। कितना आया? 128 आया कि नहीं आया? तो कितने नंबर्स हो गए? 3 डिजिट के कितने नंबर्स हुए? 128। 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल हैं, यानी 3 डिजिट्स के 128 नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब आप लिख देना, हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये लैंग्वेज तुम लोग खुद ही लिख लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया है। कह रहा है 10 और 250 के बीच में
10 और 250 के बीच में, बिटवीन। तो ये याद रखना, अगर ये कट भी रहा होता 4 से तब भी हम इसको काउंट नहीं करते, यानी इन दोनों को काउंट नहीं करना है, इनके बीच में जो नंबर्स हैं उन्हीं को देखना है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ, वो नंबर्स जो कि 4 से कट हो जाए। तो 10 के ठीक बाद कौन सा नंबर 4 से कट होता है, 12। ये तो तुमको पता ही होगा, 4 का टेबल तो याद ही है ना कि 4 3 12 होता है। 250 से ठीक पहले होता है 248। अगर तुमको नहीं पता है तो वही चीज करो जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, 4 से इसको कर दो डिवाइड। 4 6 हो जाएगा 24, एक बचेगा 0, 4 2 कितना हो जाएगा 8, और यहां पर बच जाएगा 2। मुझे 250 के आगे नहीं जाना है, 250 के पहले रहना है, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको हटाना है। 250 से 2 कम करो तो 248 हो जाएगा लास्ट वाला। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इस तरह से हम लोग सीरीज बना लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बनी उसका पहला टर्म 12 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 20 होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल चल रहा है, और लास्ट में 248 होगा। ये बन गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। ए बराबर देखो कितना हो जाएगा 12, डी बराबर कितना हो जाएगा 4, और ए एन कितना हो जाएगा 248। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं? मुझे उसमें भी क्या निकालना था, एन निकालना था, और इसमें भी मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। वैल्यू पुटिंग करूं, एन कितना दे रखा है 248, ए कितना दे रखा है 12, एन मुझे निकालना है, डी कितना दे रखा है 4। 12 इधर से लाकर माइनस करो, 248 माइनस 12 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो जब इसमें से 12 घटाओगे तो आएगा 236, n माइनस 1 इंटू 4। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4। 4 का टेबल पढ़ो तो 4 5 जा देखो 20 होता है, 3 कैरी जाएगा तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। कितना आ गया 59। n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 है, तो 1 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n बराबर 60 आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये बात समझ में आ गई? कितने नंबर्स हैं टोटल? 60 नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखो 2 AP दी हुई है, एक ये वाली AP दी हुई है और एक ये वाली AP दी हुई है। मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। 63, 65, 67 एक AP ये है, दूसरी AP इधर है 3, 10, 17। इन दोनों का कौन सा टर्म इक्वल होगा n की किस वैल्यू के लिए? जैसे इसमें आगे बढ़ते जाओगे, इसमें आगे बढ़ते जाओगे, तो कोई एक टर्म आएगा जो दोनों में मैच कर जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। ये वही पूछना चाह रहे हैं तुमसे कि n की किस वैल्यू के लिए। जैसे हो सकता है इसका 10th टर्म इसका 10th टर्म बराबर हो, या इसका 12th टर्म इसका 12th टर्म बराबर हो। तो ये यही तुमसे जानना चाह रहे हैं कि इनका कौन सा टर्म इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं भाई। इसमें a इज इक्वल टू कितना है 63, d कितना है 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और nth टर्म मुझे निकालना है यानी an निकालना है। तो इसका an अगर मुझे निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 डी ही तो होगा, और a कितना दे रखा है यहाँ पर 63, और n मुझे पता नहीं है, और d दे रखा है 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ओपन करके, 2 इंटू एन 2n, 2 माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61, तो 2n प्लस 61 ये आ जाएगा इसका nth टर्म। यहां पर देखो पहला टर्म है 3, यानी a बराबर कितना हो गया तुम्हारे लिए 3 हो गया। d बराबर कितना होगा, 10 में से 3 निकाल दो 7 होगा कि नहीं होगा, 10 में से 3 गया 7 हो गया। अब मुझे इसका an निकालना है, तो इसका an देखो कितना होगा a प्लस एन माइनस 1 डी। इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग निकालें तो a बराबर हो जाएगा 3, और n मुझे पता नहीं है, d कितना है 7 है, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा जब 7 से इंटू कराओगे। 7n 3 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा निगेटिव का। इसका nth टर्म आ गया, इसका nth टर्म आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है n की इसका nth टर्म इसके nth टर्म के बराबर है, उसके लिए n की वैल्यू चाहिए। तो 2n प्लस 61 और 7n माइनस 4 को आमने सामने रख दो। यहां पर 2n है, देखो 2n को तुम इधर शिफ्ट कराओ और माइनस 4 को तुम इधर लेकर आओ। 61 प्लस 4 हो गया, और 7n 2n उधर जाके माइनस 2n हो गया 61, यानी 61 और 4 जोड़ोगे तो 65 आता है कि नहीं आता है। 7n में से 2n निकालोगे तो 5n आएगा कि नहीं आएगा। 5 इधर इंटू कर रहा है तो इधर क्या करेगा डिवाइड, तो 65/5 कर दो, कितनी बार में जाएगा 13 बार में जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टर्म इक्वल होगा 13, n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे
13, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? यानी इन दोनों सीरीज का जो 13th टर्म होगा वो आपस में इक्वल होगा। आओ तो निकाल कर देख लो, समझ में आता जा रहा है कि नहीं? क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट करें। थोड़ा जल्दी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.1 में बेसिक सीख लिया। उसके बाद जब 12 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करें तो ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है, सब आइडिया लग चुका है। तो यहां पर हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 कितना दे रखा है 16 दे रखा है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड, एक्सीड ये पहले भी अभी इस्तेमाल हुआ था, एक्सीड मतलब ज्यादा होना। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मतलब अगर सेवेंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करूंगा तो आंसर 12 आना चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशन दी, दोनों को यूज करो जरा। यहां पर देखो A3 इज इक्वल टू 16 है। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 16। क्या मुझे A और D कुछ पता नहीं है, छोड़ दो इसको ऐसे। A7 का मतलब क्या A प्लस 6D माइनस लगाओ। A4 का मतलब क्या A5 का मतलब A प्लस 4D बराबर 12। A प्लस 6D माइनस अंदर इंटर करेगा तो माइनस A माइनस 4D, ये 12 हो जाएगा। A और माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D में से 4D चला जाएगा, ये बचेगा 2D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू यहां पे पुट करो, A आ जाएगा कि नहीं? तो D की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। 6 2 12 होता है। 12 इधर जुड़ रहा है तो उधर जाकर घट जाएगा और 16 में से 12 जाएगा तो 4 आ जाएगा। A बराबर 4 आ गया, D बराबर 6 आ गया। AP डिटरमाइन करना था तो रिक्वायर्ड AP, हेंस रिक्वायर्ड AP। देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस है 6 का, तो 4 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर 6 जोड़ो 16, 16 में फिर जोड़ो 22, 22 में फिर जोड़ो 28। इस तरह से सीरीज चलेगी एपी। मुझे मतलब पूरी नहीं बनानी है, जाहिर सी बात है कि अब आगे चलते थोड़ी ना चले जाओगे। 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जितने चाहो लिख दो, 5 टर्म लिख दिए बहुत हो गए। क्लियर हो गए? ये 6 के गैप पर हो गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आया था 6 आया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। 17 फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। जब भी देखो सीरीज दो तरह से चलती है, इधर से और इधर से। जब इसको हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा 2 4 6 8 10 20, तो इसका जो नंबर है सपोज 8 का नंबर, अगर इधर से चलेंगे तो ये चौथे नंबर पे, इधर से चलेंगे तो ये तीसरे नंबर पे। तो जब हम बदलेंगे तो वहां से टर्म का जो नंबर होगा वो भी बदल जाएगा। अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो एट्थ देखो चौथे नंबर पे आ रहा है, अगर हम लास्ट टर्म से काउंटिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो बदलता है कि नहीं बदलता है? तो इसके लिए नया फॉर्मूला यूज होगा, नया इन द सेंस अभी तक हम लोग जो सीरीज कर रहे थे उसमें फर्स्ट टर्म से चल रहे थे, अब हम लास्ट टर्म की तरफ से चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो an का फॉर्मूला जब हम लास्ट टर्म की तरफ से चलते हैं तो होता है l माइनस एन माइनस 1d, ये याद रखना। जहां पे l क्या है तुम्हारा लास्ट टर्म। जब किसी सीरीज में हम लोग फर्स्ट टर्म की तरफ से चलेंगे तो a प्लस एन माइनस 1d होता है। जब हम लोग लास्ट टर्म यानी उधर से चलना शुरू करेंगे तो l माइनस हो जाता है, ये फर्क होता है बस। सीरीज देखो इन्होंने दी है, उसमें a बराबर कितना है 3, d बराबर देखो 8 माइनस 3 यानी 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर में से उसके ठीक पहले वाले को सबट्रैक्ट करते हैं, दूसरे में से पहले को निकाल दिया, d बराबर 5 आ गया। और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 253 दे रखा है। मुझसे इन्होंने क्या पूछा है 20th टर्म पूछा है। 20th क्या बता रहा है? प्लेस, यानी n की वैल्यू 20 दे रखी है। 20th टर्म का मतलब A20 इन्होंने मुझसे पूछा है। वैल्यू इसमें डाल दो, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे। L कितना है देखो 253, माइनस लगाओ, n माइनस n है 20, माइनस 1 करो और d की वैल्यू कितनी है 5। ये हो गया 253 माइनस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू 5, ये हो जाएगा 253। 19 5 जा होता है 95 अगर टेबल याद हो तो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो यहां पर कैरी लोगे 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहां बचा कितना 24, 24 में से तुम निकालो कितने को 9 को, 24 में से 9 को निकालोगे 9 ही तो है, तो बचेगा 15। हाँ ठीक है, 15 9 24, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर? चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। चौथे और आठवें टर्म का सम दे रखा है और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ने तुमसे ये कहा है कि A4 प्लस A8 चौथा टर्म प्लस आठवां टर्म मिला के कितना है, 24 है। एक बात दी है इन्होंने, सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म यानी A6 और A10 इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तुमसे कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, पहले तीन टर्म निकालो। चलो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। A4 का मतलब क्या, A प्लस 3D। A8 का मतलब क्या, A प्लस 7D बराबर कितना है, 24। A और A जोड़ा 2A हो गया, 7 और 3 जोड़ा 10 हो गया, बराबर कितना हो गया, 24। अब देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, काट के किनारे लगाओ। 2 से काटा 2 कट गया, ये काटा तो 5 बार में गया और ये 12 बार में गया, ये एक इक्वेशन बन गया। समझ में आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा देखो, A6 का मतलब A प्लस 5D, A10 का मतलब A प्लस 9D, क्योंकि D का साथी हमेशा एक कम करके होता है। A और A मिलाया 2A, 5 और 9 मिलाया 14, 44। सब 2 से कट रहे हैं, काटो। A प्लस 7D प्लस 22 सबको कट कर दिया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इसको इक्वेशन 2 बोल लो। A प्लस 5D A प्लस 7D सब्ट्रैक्ट मारो, चाहे पहले में से दूसरे को, दूसरे में से पहले को, चॉइस तुम्हारी है। मैं क्या करता हूं, दूसरे में से पहले को घटाता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा प्लस माइनस की दिक्कत ना हो। A प्लस 7D बराबर कितना है, 22। A प्लस 5D बराबर कितना है, 12। सब्ट्रैक्शन में सारे साइन हो जाते हैं चेंज, कैंसिल आउट। 7 में से 5 गया 2D हो गया, 22 में से 12 गया, कितना बचा, 10। तो 2D बराबर कितना आया, 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कितना, 5। D की वैल्यू आ गई कि नहीं? D की वैल्यू ले जाकर पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। मान लो मैं पहले वाले में पुट कर देता हूं, तो A प्लस 5D बराबर कितना है, 12। A प्लस 5 इंटू 5 मैंने कर दिया तो बराबर आ गया 12, क्योंकि D कितना आया था, 5 आया था। तो A प्लस 25 बराबर कितना, 12। तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25। 12 में से 25 निकालोगे 13 आएगा नेगेटिव का, यानी -13। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो A आ गया -13, D आ गया 5। फर्स्ट थ्री टर्म्स बताने थे, हेंस फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ APR। देखो पहला टर्म क्या आ गया, पहला तो भाई सीधी सी बात है, मैंने यहां निकाल लिया, कितना आ गया, -13। दूसरा A2 का मतलब क्या होगा, A प्लस डी, तो -13, और इसमें D की वैल्यू कितनी थी, 5। ऐड कर दो, -13 और +5 करोगे तो -8 आ जाएगा। तीसरा टर्म A3, A3 मतलब क्या, A प्लस 2D। A कितना है, -3, 2 इंटू 5 10, -13 प्लस 10 बराबर कितना, -3। ये तीनों टर्म हो जाएंगे। क्लियर है? क्या क्वेश्चन नंबर 18 में तुमको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आसान है। चलो आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। इन्होंने 1995 में काम स्टार्ट किया। एनुअल सैलरी थी इनकी 5000। एक साल में इनको 5000 रुपए मिलते थे। इंक्रीमेंट इनको मिलता था हर साल 200 रुपए का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। किस साल उनकी इनकम 7000 हो गई? ठीक है, अब समझो 5000 रुपए से इन्होंने स्टार्ट किया 1995 में, तो ए बराबर कितना हो गया, 5000, क्योंकि पहली सैलरी इनकी कितनी थी, 5000 थी। ये पहली सैलरी। ये जो हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस दिख रहा है तुमको कि नहीं? तो डी बराबर कितना हो गया, 200 रुपए। ठीक है, चलो इनकी सैलरी हो जाती है कितनी, 7000 हो जाती है। तो 7000 क्या बता रहा है, कितने साल के बाद, ये तो नहीं बता रहा है। यानी ये एन है, ये क्या है, एन है, यानी बढ़ते बढ़ते 7000 होगी। अब मुझे क्या बताना है, एन बताना है कि भाई पहले 5000 थी, फिर बढ़ के 5200 हुई होगी, फिर बढ़ के 5400 हुई होगी, फिर बढ़ के 5600 हुई होगी, इस तरीके से चल रही होगी। तो मुझे एन बताना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। एन देखो कितना है, 7000। ए कितना है, 5000। एन मुझे पता नहीं है और डी मुझे पता है कितना है, 200 है। 5000 को इधर लाकर घटाओ, 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करोगे, बोलो कितना आएगा,
2000 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ कितना है 200, n-1 बराबर कितना हो जाएगा 2000 में 200 से क्या कर दोगे डिवाइड, 200 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से काटोगे कितनी बार में आएगा 10, n-1 बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये आ गया कि 11 साल के बाद सुब्बा राव की जो इनकम होगी वो हो जाएगी 7000 रुपीज। क्लियर हो गई बात या नहीं? बोल दो भाई, 11 साल के बाद हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। ₹5 बचाए पहले हफ्ते में, उसके बाद हर हफ्ते इनकी सेविंग 1.75 इंक्रीज हुई। तुरंत तुमको दिख गया कि ए बराबर ₹5 जो पहली सेविंग्स है इनकी, और जो ये इंक्रीज कर रही है हर हफ्ते रामकली, वो इनका कॉमन डिफरेंस है। ए और डी दोनों बात तुम्हारे पास हो गई कि नहीं? अच्छा, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, साफ साफ दे दिया है कि एन निकालना है, तो ये जाहिर सी बात है क्या है तुम्हारे लिए, ये एन है कि नहीं? एन निकालना है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1d। तो एन कितना है देखो 20.75 है, ए कितना है ₹5 है, और ये कितना है 1.75 है। अब इसको सॉल्व करना है, 5 को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करो, 20.75 में से 5 निकालो और n-1 और यहाँ 1.75 रखो। देखो पॉइंट के बाद ध्यान ही मत दो क्योंकि यहाँ तो है नहीं, 20 में से 5 जाएगा 15 बचेगा, पॉइंट के बाद 7 5 लगा दो, 1.75 यानी 1.75 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर लाकर क्या करोगे डिवाइड करोगे कि नहीं? तो 15.75 में 1.57 से करो डिवाइड, 1.75 से। ठीक है, अब ये ना कर देना कि 1.7575 काट देना पॉइंट के बाद वाला, ये हरकत ना करना। यहां से पॉइंट और यहां से पॉइंट को उड़ा दो। अब तुम्हारे पास देखो बचा कितना, 1575, 1575, नीचे 175 इज इक्वल टू n-1। इससे इसको तुम्हें क्या करना है, कट करना है। ठीक है, 5 5 करके कट कर लो, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 2 बचा, 5 2 कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर देखो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 25। नहीं, ये मैंने क्या किया यहाँ पर, 5 3 15 और 2 गया 5 25। ठीक है, अब 35 से देखो कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है, नहीं दिख रहा तो 5 से फिर काट दो, 5 और 7 बार में ले जाओ और ये 3 हो जाएगा। अब तो दिख रहा है ना कि 9 बार में जा रहा है, 7 9 63 कर दो, n-1 बराबर हो गया 9, n बराबर कितना हो जाएगा 9 और 1 10, क्योंकि ये इधर जाकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, यानी 10वें हफ्ते में जाकर इनकी वीकली सेविंग 20.75 बनेगी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसी के साथ 5.2 यहीं पे फिनिश होती है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिए 5.1 5.2। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ, जहां पर डिस्कस किया जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर है? तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो।